बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अच्छी सी टमाटरों की प्यूरी बनाकर सेव करना चाहते हैं तो आप मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। तो चलते हैं टमाटरों की प्यूरी बनाकर उसे सेव कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कंवल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रही है टमाटरों की प्यूरी। टमाटरों की प्यूरी से सारे जो हमारे करी होते हैं, सालन होते हैं, वो बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलते हैं जल्दी से झटपट से टमाटरों की प्यूरी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके फ़ाइन सा कट कर लिया है। अब मैंने ये लिया है जूसर का ब्लेंडर जार। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देख लीजिए, हमारा जो टमाटरों का पेस्ट है वो रेडी है। इसमें थोड़े बहुत मोटे भी आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बाकी जब हम प्यूरी रेडी करेंगे ना तो वो उसमें ब्लेंड हो जाएंगे अच्छी तरीके से। अब ये जो बाकी के टमाटर हैं, अब मैं इसका भी पेस्ट बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। माशाल्लाह से हमारे टमाटरों का पेस्ट रेडी है। चलते हैं अब टमाटरों की प्यूरी रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारी सी मैंने कढ़ाई रख ली है। मैं इसे अपने पोट में ऐड कर दूँगी। फुल फ्लेम पर पहले हम इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। ये देख लीजिए, 5 मिनट में ये फुल फ्लेम पर इतनी अच्छी तरीके से पकना शुरू हो गई है। हम इसका फ्लेम थोड़ा हाई ही रखेंगे और इसे 15 से 20 मिनट अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पर पका लेंगे। देख लीजिए, 10 मिनट से ये इसी तरीके से पक रही है और इसका थोड़ा सा पानी जो है ड्राई हो चुका है। और हल्का सा जब पानी ड्राई हो जाता है ना, तो इसका जैसे हमने हाई फ्लेम किया हुआ था, अब हम इसका लो कर देंगे फ्लेम, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि अब ये छींटे उड़ाना शुरू कर देगी और इधर इधर इसके ड्रॉप उड़ना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज पे हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, नहीं तो ये ना इसके ड्रॉप उड़ते हैं और सब तरफ इसके छींटे जाते हैं और ना काफ़ी गरम गरम से होते हैं, कभी आपके हाथ पे भी आ सकते हैं। तो इससे पहले 5 मिनट मैंने फुल फ्लेम पे खुलाने के बाद 10 मिनट इसे वक्फे वक्फे से चला के पकाया है और अब हम इसे तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक भी होती है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। देखें, आपको नज़र तो आ ही रहा होगा कि इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और लास्ट में हम जो पका रहे हैं ना, इसे 5 मिनट अच्छी तरीके से चला चला कर पका लेना। ये देखें, हमने इसे 5 मिनट और अच्छी तरीके से चला चला के पका लिया है और इसमें अब सिर्फ हल्के हल्के से बीच में जो है ना बुलबुले से उठ रहे हैं और छींटे आना बंद हो चुके हैं। और ये टमाटर जो है 1 kg से तकरीबन ½ kg हो गए हैं और आप इसे चाहें थोड़ा सा और भी पका सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि मेरे लिए इतनी ही प्यूरी इस तरीके की बिल्कुल रेडी है। इससे भी बहुत अच्छे से चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई और जितने भी टमाटरों के सालन होते हैं ना, जिसमें आप टमाटर इसी तरीके से ऐड करते हैं या टमाटरों का पेस्ट ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपके ये बहुत अच्छी तरीके से प्यूरी बिल्कुल रेडी है। और इससे सालन जो है ना बहुत ही अच्छा सा बनता है टमाटरों की प्यूरी की वजह से। और टमाटर काफ़ी मर्तबा ऐसा भी होता है कि एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं और कभी कभी हम मार्केट से जो है लेकर आने में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि घर में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर टमाटरों की प्यूरी रेडी कर लें। देखें, अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी। हमारी टमाटरों की प्यूरी माशाल्लाह से रेडी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे मैं देखें डिश आउट कर लेती हूँ। अगर मैं चाहती तो आपको ये कढ़ाई में भी ठंडा करके फिर मैं आपको सेव करने का बता देती, लेकिन मैंने इसे इसलिए इस डिश में निकाला है वापस कि आपको पता चले कि ये कितनी सारी पेस्ट था। इसका अच्छा खासा पेस्ट था, पूरा फुल था। और अब ये बिल्कुल देखें आप, हाफ बचा है। टमाटरों की प्यूरी हमारी रेडी है। अब आप इसे चाहें तो 1 मंथ के लिए भी किसी जार में सेव कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें। और अगर आप
चाहे इसे कि 2 महीने के लिए आपको सेव करना है, 2.5 महीने के लिए, तो आप इसे फ्रीज़र में सेव कर लीजिए, किसी भी जार में, किसी भी डिश वगैरह में रख के। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टमाटरों की प्यूरी रेडी है और इससे बहुत ही मज़ेदार सी डिशेस बनती हैं। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।